अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सेक न्यूज में खुशामदीद। प्रोग्राम सेहत तो जिंदगी में एक बार फिर से आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको डिफरेंट बीमारियों से बचने के तरीके और उनके इलामात से आगाह करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो एक ऐसी बीमारी से रिलेटेड है जो कि 60% लोगों तक स्प्रेड हुई है पूरी वर्ल्ड में, और इस बीमारी का शिकार ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि बच्चों को भी जो है वो आजकल ऐसी इलामात पाई जा रही है इस बीमारी की। तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी बीमारी से रिलेटेड। जैसे कि आप सब वाकिफ है कि एच पाइलोरी बहुत ज्यादा आम है, बच्चों में, बड़ों में, हर जगह जहां भी देखें जिस भी मुआशरे में एच पाइलोरी जो है वो कॉमन बीमारी समझी जाती है। तो आज हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे कि ये क्या है एच पाइलोरी। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि एच पाइलोरी बीमारी क्या है। एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि नाक़िस खुराक और आलूदा पानी के जरिए हमारे स्टमक में दाखिल हो जाता है, और वहां जाकर ये जब एक्टिव होता है तो सबसे पहले मैदे की झिल्ली में सोजिश पैदा हो जाती है और मैदे की अंदरूनी झिल्ली को मुतासर करता है। और तो क्या इलामात क्या होंगी इसकी, हमें कैसे पता चलेगा हम एच पाइलोरी का शिकार हो चुके हैं? इसकी अलामात में ये है कि मैदे में तेजाबियत होती है, जलन पाई जाती है, मैदे में दर्द होता है, और भूख जो है बाज़ सूरतों में भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, और कहीं कुछ पेशेंट्स में भूख बढ़ भी जाती है। इसके अलावा जो है मतली और के की शिकायत रहती है। खाना खाने के बाद भी बाज़ औक़ात पेट दर्द होता है, और कभी जो है ज़्यादा ही जो इसके पेन होता है मैदे में, ये खाली पेट होता है, खाली पेट ज्यादा। अच्छा, मुझे भी नॉर्मली शायद मुझे भी एच पाइलोरी ना हो, क्योंकि कॉमन सी बात है तेजाबियत होना, स्टमक बर्निंग, ये तो सबको ही जो वो रहती है। और इसकी अलामात में मुसलसल डकार आना, मैदे में अफारा हो जाता है, गैस्ट्रिक की शिकायत होती है, और अमूमन जो है पेशेंट का वजन गिरने लगता है। तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि ये सारी इलामात तो हैं इसकी, ये सारी चीज़ें जो है कॉमनली लोगों में होती हैं, तो कैसे इनसे हम बच सकते हैं? मतलब किस स्टेज पे हमें जाके पता चलेगा कि हमें एच पाइलोरी का शिकार हो चुके? नॉर्मली भी हमें ऐसी जो है इलामात रहती है। जब ये सिम्टम्स किसी पेशेंट में पाए जाएं, सबसे पहले तो वही मैदे में जलन, तेजाबियत और दर्द वगैरह की कैफियत, तो नॉर्मली जो है अगर हम स्टमक के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें कोई रिलीज नहीं मिल रहा, तो इसका ये है कि फिर हमें इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, और इसकी जांच जो है स्टूल के ज़रिए भी की जा सकती है, और एंडोस्कोपी के ज़रिए भी पता चलाया जा सकता है। अगर जो है वो ब्लड में एंटीबॉडीज पाए जाएं तो ये एच पाइलोरी पॉजिटिव की तरफ ही निशानदेही करता है। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जिन लोगों को एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है अगर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम कुछ परहेज की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, मेडिसिन वगैरह? जी, सबसे पहले तो हमें जो है अपने खाने पीने की जो है वो एहतियात रखनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें खानी है और क्या छोड़नी है। इसमें सबसे पहले तो हमने तमाम तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें जो है वो तर्क करनी है। अंडा पराठा छोड़ना होगा, गोश्त का इस्तेमाल जो है ये ख़त्म करना होगा, समोसा, पकोड़ा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सिगरेट, नस्वार, इस टाइप की चीज़ों से और बिरयानी वगैरह से, पिज़्ज़ा से हमें परहेज़ करना चाहिए। और जो भी चीज़ें जो तेजाबियत वगैरह पैदा करती हैं तो उनसे इज्तनाब ज़रूरी है, और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल भी तर्क कर देना चाहिए। हाँ, सुर्ख मिर्च तो काफ़ी मिकदार में हमने सुना है कि वो हमारे स्टमक को इफेक्ट कर देती है, ऐसी चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अब हम कैसे ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे? मतलब परहेज तो हम कर ही रहे, तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? अगर हम होम्योपैथिक और एलोपैथिक की तरफ जाएं तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए? इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें अपनी खुराक जो है वो सही करनी चाहिए। परहेज के बाद हमें लेना क्या चाहिए, तो हमें जो है लाइट फूड यूज़ करना चाहिए, जैसे लाइक के दलिया ले लें, साबूदाना वगैरह, खीर, इस तरह की चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो सब्जियां हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे चुकंदर है, मूली है, शलजम, टिंडा वगैरह, ये सब्जियां हमें पहले हम घर की खुराक में शामिल करनी चाहिए। जी जी। तो दूसरा फिर जो है अगर हम मेडिसिन की तरफ आते हैं तो होम्योपैथिक इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, और जो है उसमें हमारे पास सिम्टम्स के मुताबिक मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रेजिया है, लाइकोपोडियम है, पल्साटीला है,
इस तरह जो भी जैसे कार्बोवेज वगैरह है, जो जो पेशेंट में सिम्टम पाए जाएं, उन सिम्टम्स के मुताबिक एक पेशेंट को जो है वो मेडिसिन जो है हमें देनी चाहिए। अच्छा, हर पेशेंट की अलग मेडिसिन जो है वो फार्मूला होगा उसका, और बाद लोग ये करते हैं कि एक ही किस्म की दवाई जो है वो पूरे घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक चीज होती है? दरअसल एलोपैथिक में जो है वो ये तरीका इलाज है कि हम कोई भी मर्ज देखते हैं उसके नाम पे मेडिसिन जो है सजेस्ट की जाती है, लेकिन होम्योपैथिक का जो है इससे हट के है इनका नजरिया। वहाँ पे हम सिम्टम्स देखते हैं, जो पेशेंट जिस तरह के सिम्टम्स दे रहा होगा उसी के मुताबिक हम मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, यानी मर्ज के नाम पे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। ठीक है, तो मतलब ये हम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट अपनी खुराक को जो है वो सबसे ज्यादा जो जितना बेटर रखेंगे इतना ही हम एच पाइलोरी से जो है वो दूर रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों को उम्मीद है कि आज के वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वो मिली होगी। आप जांच कर सकते हैं कि आप किस तरह एच पाइलोरी से खुद को बचा सकते हैं, और एच पाइलोरी आगे सीरियस कॉजेज भी जो है वो कर सकती है। बिल्कुल जी, ये अल्सर से स्टार्ट होकर तो कैंसर तक पहुंच सकती है, और आखिरकार ये है कि अगर इसका सही इलाज ना हो तो जब कैंसर तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये है कि मौत तक भी पहुंचना इजी हो जाता है। तो ये हम खुद जो है खुद को प्रिवेंट करेंगे इस तरह की चीज़ों से। ऑब्वियसली हमारी डाइट्स आजकल कितनी मॉडर्न हो गई है कि हम खुद ये भूल गए हैं कि हमने अपनी सेहत को भी जो है वो देखना है। तो हमारे इस प्रोग्राम सेहत है तो जिंदगी का जो आज का मैसेज था वो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँच गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने आज के प्रोग्राम से ली होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।